Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharatiya Institute of Engineering and Technology Sikar, Department of Mechanical Engineering। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम ट्रसेस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रसेस, अब ट्रसेस होता क्या है? दीज आर यूज्ड कॉमनली इन स्टील बिल्डिंग एंड ब्रिज। अब ये जो ट्रसेस हैं ये किस में यूज़ होते हैं? आपके स्टील का कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें, या फिर आपके ब्रिज वगैरह में, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे बात करो इनकी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी रूफ़ होते हैं, उसके ऊपर भी इसका यूटिलाइज किया जाता है। अब ट्रस का जो स्ट्रक्चर एक डायग्राम है वो इस टाइप से होता है। बहुत सारे इसमें मेंबर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट बहुत सारे रोड को कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात कर लें तो ये है इनका कि a truss is a structure that consists of all straight member। देखिए ट्रस्ट क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? ऑल स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट मेंबर। जैसे यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रेट हैं, कोई स्टेप से कोई स्टेप से, है ना, सारे के सारे स्ट्रेट मेंबर्स हैं, ठीक है। कनेक्टेड टुगेदर विथ पिन जॉइंट। अब देखिए जॉइंट, इसमें पिन जॉइंट हो सकता है, वेल्डेड हो सकते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं ना। जॉइंट विद किससे है? पिन जॉइंट से। हर एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या है? पिन जॉइंट है। हर एक पॉइंट पर अगर यहाँ पे भी हम बात करें, ठीक है, जहाँ पे ब्रिज वगैरह, रेलवे ट्रैक के ब्रिज पे ये ट्रसेस सारे यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखना आपको ये पिन जॉइंट टाइप से मिल जाएगा। और आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे रूफ के ऊपर आप देखोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें दिख जाएगी आपको। एंड कनेक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ द मेंबर। अब ये कनेक्टेड जो होगा वो इनके जो मेंबर होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, जैसे ये एक मेंबर है, एक मेंबर ये, इनके एंड पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। जैसे एक यहाँ पे है तो दूसरा इसके एंड पॉइंट से कनेक्ट होगा, तीसरा अगर कनेक्ट होगा इसके एंड पॉइंट से कनेक्टेड होगा। इस टाइप से सभी के एंड पॉइंट से वो कनेक्टेड होंगे। वो हो सकते हैं अलग अलग हो, इस टाइप से किसी भी इस शेप में बनेंगे वो, ठीक है। और यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है आपको, है ना। अब हम इनके एंड, इसके अंदर क्या होना चाहिए? एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, लोड्स एंड रिएक्शन मस्ट बी अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट। इनके ऊपर जो भी लोड्स लगेंगे वो इनके जॉइंट के ऊपर लगेंगे, ठीक है। अगर इनकी नोट की बात कर लें, इसमें क्या कहते हैं? एवरी मेंबर ऑफ अ ट्रस इज़ अ टू फोर्स मेंबर। अगर हम किसी भी ट्रस की बात करें तो क्या है? इज अ टू फोर्स मेंबर, उसमें कम से कम 2 फोर्स मेंबर होने चाहिए। ट्रसेज आर एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल वेट। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम क्या इमेजिन करके चलेंगे? वहाँ पे नेग्लिजिबल वेट है, उसके ऊपर कोई भी वेट नहीं है। अब इसमें दो टाइप के फोर्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। एक है कंप्रेशन फोर्स, दूसरा क्या है आपका? टेंशन फोर्स। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर बाहर से एक मेंबर यहाँ पे हमने ले रखा है, ये आपको दिख रहे हैं शायद, है ना। यहाँ पे क्या है? इस मेंबर के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का फोर्स को क्या बोलेंगे? कंप्रेशन फोर्स, क्योंकि हम इसे बाहर से लगा रहे हैं। और ये टेंशन में क्या होगा? इसको हम एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे बाहर से। इसमें तो कंप्रेशन में बाहर से फोर्स इसके ऊपर लगेगा दोनों साइड से, है ना। और इसमें बाहर से, अंदर से बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। तो वो टेंशन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ट्रसेस में भी देखिए, इसमें अगर सपोर्ट की भी बात करें, एक तो हो जाएगा हिंज सपोर्ट, एक रोलर सपोर्ट, वो भी आगे के लेक्चर में वो चीज़ डिटेल में कर लेंगे अपन, है ना।
आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास है किसके किसके बारे में, ट्रसेस के बारे में, कि ट्रसेस क्या होते हैं, क्या चीज़ होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ट्रसेस होते हैं, जो कि अगर आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो एक्चुअली में आपको प्लान ट्रसेस के बारे में पढ़ना है ना। मेन फोकस करना है प्लान ट्रसेस, और उसमें जो मेथड होते हैं किस टाइप से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो मेथड एग्ज़ाम में मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके प्रोसेस पूछे जाते हैं, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट हम इनके बारे में थोड़े से डीप में पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप्स के ट्रसेस हैं, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें। अब अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रसेस की बात कर लें, ठीक है, अब हम बात करें टाइप ऑफ ट्रसेस की। देखिए इसमें पहला जो यहाँ पे दिख रहा है ट्रसेस आपको, अगर हम इसमें टाइप्स ऑफ रूफ ट्रसेस की बात कर लें, रूफ ट्रसेस मीन्स छत के लाइक छत के ऊपर रहेगा और इसके ऊपर लोड अप्लाइड रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम टाइप ऑफ रूफ ट्रसेस की बात कर लें तो इसके ऊपर क्या है, पहला है पेरेट। इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो वो वो जो ट्रसेस होंगे उसके अंदर वो कौन से होंगे, पेरेट ट्रस हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो है आपका वो है हॉवे। ये इस टाइप का ट्रसेस अगर आपको दिख रहे हैं तो वो हॉवे। और नेक्स्ट वन है फिंक, और इसी के अंदर है अगर हम टिपिकल ब्रीज ट्रसेस की बात कर लें, टाइप्स ऑफ ट्रसेस में ब्रीज ट्रसेस जो यूटिलाइज करते हैं ब्रीज के ऊपर, है ना। रूफ़ के ऊपर तो इस टाइप से हम इस टाइप का होगा, ये जो तीन आपने देखा। और ब्रीज टाइप में देख लेंगे तो ब्रीज टाइप में पहला है इसी का, अभी ये सेम ही रहेगा, बस रूफ ब्रीज में तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और अगर रूफ़ की बात करें उसमें स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया। पेरेट, पहला है पेरेट और दूसरा है होवे, जो कि पहले भी था आपका, है ना। नेक्स्ट है वॉर्न टाइप, है ना, नेक्स्ट है वॉर्न टाइप, और इसके ऊपर है बेल्टीमोर। ये जो लंबा वाला स्ट्रक्चर है ये है बेल्टीमोर। इसके अंदर क्या है, बीच बीच में ये थोड़ा सा गैप गैप भी दिख रहा है ना। और उसके बाद आता है के ट्रस्ट, इसमें लाइक के शेप बना हुआ है इस टाइप से, आपको ये शायद छोटे छोटे दिख रहे हैं, के शेप में बना हुआ, तो इसलिए एक तो रिवर्स के शेप और एक इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, के शेप। और अगर हम अदर टाइप्स ऑफ ट्रसेस की बात कर लें तो उसके अंदर है ये है स्टेडियम टाइप, है ना। ये स्टेडियम टाइप आप बहुत जगह देख चुके हैं ना। स्टेडियम टाइप मीन्स यहाँ पे है कि क्या जहाँ पे आप खेल वगैरह, हाँ खेल वगैरह क्या करे जाते हैं ना, खेल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट हो जाती है ना उसके अंदर, और बीच में हम कोई भी रोड यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो स्पेस होना चाहिए, वो स्टेडियम टाइप्स में हो जाते हैं वो। नेक्स्ट है कैंटिलीवर पोर्ट्स, है ना, पोर्शन ऑफ अ ट्रस। ये कैंटिलीवर पोर्शंस टाइप में हो जाएंगे, एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे फिक्स हो जाएंगे और दूसरे टाइप्स पे ब्लैंक रहेंगे इस टाइप से। नेक्स्ट जो है बस्कुलर है, ये लास्ट वन जो है बस्कुलर टाइप्स आते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ ट्रसेस है। एक्चुअली में आपको प्लान ट्रसेस के डीप में स्टडी करने हैं, ये आपको बस जानने हैं कि ये क्या क्या चीज़ इस टाइप के ट्रसेस हो सकते हैं ना, ये टाइप के ट्रसेस होते हैं इन टाइपों के। अब देखिए सिंपल ट्रस की अगर हम बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ बेस ट्रायंगुलर बाय एडिंग टू मेंबर एट अ टाइम। अगर दो मेंबर को अगर हम ऐड कर लेते हैं उनके, है ना, ट्रायंगल के, वो क्या कहलाए जाएंगे, सिंपल ट्रस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शेप है आपका सिंपल ट्रस का शेप
सिंपल ट्रसेस का शेप है, ये सिंपल नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया है, ठीक है। इसमें दो मेंबर नहीं, अलग अलग मेंशन हो रखे हैं। एक तो एक डायग्राम ऐसा है, फिर इसी में ऐड अलग किया गया है यहाँ से, फिर ये आगे की ओर एक्सटेंडेड है इस टाइप से। तो ये इस टाइप का जो ट्रस होगा वो सिंपल ट्रस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं ये देखिए, थोड़ी देर पहले हमने एक रूफ ट्रस की बात की थी ना, कि रूफ ट्रस किस टाइप से होते हैं। रूफ ट्रस के स्ट्रक्चर तो ये हो गया, ऐसा ही कुछ हम थोड़ी देर पहले देखे हैं ना, इस टाइप से कनेक्टेड होंगे, इस टाइप से कनेक्टेड होंगे, इस टाइप से कनेक्टेड होंगे। और ये इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको लाइक रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वर्कशॉप वगैरह पे, है ना, इस टाइप के ट्रसेस यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए रूफ ट्रस ये स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम इनके जॉइंट के बात भी कर रहे थे कि रिविट जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट, बोल्ट जॉइंट, इस टाइप के जॉइंट को हम ट्रस में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और हम अगर प्लेन ट्रस की बात करें, मैंने फोकस, अगर हम प्लेन ट्रस की बात करते हैं, मेंबर लाई इन अ सिंगल प्लेन, अगर कोई मेंबर है वो सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उस टाइप के ट्रस को क्या बोलेंगे हम, प्लेन ट्रसेस। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि देखिए ट्रसेस के अंदर अगर हम इनकी बात कर लें, इनके अंदर हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं इनके परफेक्ट ट्रस, कुछ होते हैं परफेक्ट ट्रस, इम्परफेक्ट ट्रसेस होते हैं, ठीक है। और इम्परफेक्ट को ही हम डिफिशिएंट ट्रस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक टर्म एंड कंडीशन दिए रहते हैं, जो कि आगे के लेक्चर में हम कर लें, उसको डिटेल में कर लेंगे फॉर्मूला के टर्म्स में, इस टाइप से। अगर एक नॉर्मल फार्मूला आता है इसी में, इस टाइप से आपका रहेगा m+3 = 2j, ये चीज़ आएगी आपके, ठीक है। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है वहाँ पे, तो आपका उसे हम परफेक्ट ट्रस कंसीडर करेंगे। अगर ये कंडीशन m+3 = 2j अगर कंसीडर नहीं हो रहा है, डैट मीन्स उसमें अगर या तो हो सकता है ज़्यादा होंगे या फिर कम होंगे। अगर ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा होंगे तो इम्परफेक्ट में आ जाएगा, कम भी होंगे तो वो इम्परफेक्ट में आ जाएगा। और ये कंप्लीट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो परफेक्ट ट्रस कहला जाते हैं। इसमें अगर इसमें भी होता है, इसमें तो दो चीज़ें हो गई, एक में तो कम होगा, एक में ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और इनके भी दो पार्ट कर दिए गए अलग अलग, है ना, एक तो रिडंडेंट कर दिया, एक रिडंडेंट कर देता है, दूसरा डिफिशिएंट, ठीक है। जिसके अंदर डिफिशिएंट के अंदर तो कम हो जाएगा, रिडंडेंट के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं मेंबर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल में। और इनके अलावा जो चीज़ें हैं वो और भी वो है कि पढ़ना है आपको। इसमें एनालिसिस ऑफ ट्रसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर एनालिसिस ऑफ ट्रसेस किस टाइप से किए जाते हैं। और इसमें एनालिसिस ऑफ ट्रसेस में इनको दो मेथड है कैलकुलेट करने का। पहला एक मेथड होता है मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उसके ऊपर बेस्ड उसका प्रोसेस पूछा जाता है, ठीक है। किस टाइप से उससे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल एक एग्जांपल दे देगा, उससे आपको कैलकुलेट करवा लेगा, या फिर एक न्यूमेरिकल बेस्ड पूछ लेगा क्वेश्चन कि उसके मेंबर्स पे कौन से मेंबर पे कितने टॉर्सेस लग रहे हैं ना, कितने कौन से मेंबर पे लोड लगा दिया 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन किसी भी ट्रस के ऊपर, और उसके मेंबर्स पे पूछ लेगा। जैसे इस पे 10 किलो न्यूटन, 20 किलो, 20, 30 कुछ भी लगा दिया, और इस पे पूछ लेगा कि इनके मेंबर पे कितने इनके लोड अप्लाइड हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करवा लेता है। ये दोनों ही मेथड से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी मेथड नहीं दे रखा है, कि पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं दे रखा है कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको दे दिया कि नहीं आपको मेथड ऑफ सेक्शन से करना है, तो आपको मेथड ऑफ सेक्शन से ही करना है, या फिर मेथड ऑफ जॉइंट से करना है तो मेथड ऑफ जॉइंट से ही करना है, ठीक है। ये था आपका आज का इंट्रोडक्शन क्लास। आज के लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं और आगे के लेक्चर में हम इसे इन डिटेल करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।